राम राम, जय हिंद। आज बात करेंगे, अगर तुम पढ़ाई के साथ ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हो तो तुम्हारी पढ़ाई कितनी बेटर हो जाती है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका कितना बेटर हो जाएगा, तुम्हारी चीज़ें जो अडॉप्ट करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको यहाँ पे मतलब पचाना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको पचाना जो है वो भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा अगर तुम ब्रह्मचर्य के साथ करते हो पढ़ाई। क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी रहेंगी, कैसे करनी रहेंगी, वो हम तुम्हें सब बताते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप इजैकुलेशन या फिर अभी हम जो तुम्हें पढ़ाई के लिए समझा रहे हैं उसके बेसिस पे है, बाकी डेफिनेशन तो इसकी बहुत जरूरी। अपोजिट जेंडर में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा मतलब दोस्ती यारी वाला नहीं, वो वाला समझ रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला, वो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी रहती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारा जो खाना होता है वो तामसिक नहीं होता है, ठीक है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो प्योर रखने की हम कोशिश करते हैं, और अपना थोड़ा सा जो ये जो मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर मन चलता है ना हर चीज़ों में, तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। इन चीज़ों को हमें फॉलो करना रहता है। अब हम तुम्हें बताते हैं तुम्हें करना कैसे कैसे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, किस पे? अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन से। लड़की हो तो लड़के से, और क्योंकि क्या होता है जो तैयारी की एज होती है वही अट्रैक्शन की भी एज होती है, क्योंकि तैयारी की एज क्या है 18 से 30, और यही एज होती है जहाँ पे आप पीक पे होते हो अपने हार्मोन्स पे। तो सबसे पहला काम होता है कि थोड़ा सा जो लड़कियों की तरफ आकर्षण है उसको कम करना पड़ेगा, और जितना भी तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जहाँ पे भी तुम्हें थोड़ी भी न्यूडिटी दिख रही है या फिर इस तरीके की चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ताकि ब्रह्मचर्य फॉलो अच्छे से हो पाए, ठीक है। दूसरी चीज़, हनुमान चालीसा, ये अपना थोड़ा सा अपडेटेड वेरिएंट हम ला रहे हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी अपडेटेड चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं। हनुमान चालीसा डेली, जब भी आप सुबह उठते हो 1 बार, 3 बार, 5 बार, जिस तरीके से भी तुम्हारे पास समय की उपलब्धता है उसके अकॉर्डिंग हनुमान चालीसा 1 बार, 3 बार, 5 बार। अगर तुम भगवत गीता पढ़ना चाहते हो, बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, ये तो हो गई हनुमान चालीसा की बात। तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, तीसरी चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 5 से 10 मिनट हम मेडिटेशन ज़रूर करेंगे, और वो अगर मंदिर परिसर में हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो अगर मंदिर परिसर में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, बट इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी पढ़ रहे हो वो लंबे समय तक के लिए होगा। जो भी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो वो लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद एक बार में चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही थी वो भी होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होंगी, तो जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इसको फॉलो करोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथी चीज़, जो खाना है, ठीक है, खाना जितना हो सके अगर सात्विक रहता है तो बहुत बेहतर रहता है। अब जैसे कि हमने कुछ लोगों को देखा है कि वो हॉस्टल में रह रहे हैं, अंडा करी, चिकन करी, मटन करी, फिश करी, दुनिया भर की करी कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप ये गर्म खाना खाते हो ये तुम्हें एग्रेसिव बनाता है। मतलब कि जितना भी ये तला भुंजा खाना खाते हो ये क्या करता है, तुम्हें ये एग्रेसिव बनाता है, और जब तुम पढ़ाई करते हो तो एग्रेशन ठीक नहीं है, और ये तुम्हें एग्रेसिव बनाता है। तो अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो और इस फूड के अंतर्गत आते हो तो वो एग्रेशन जो है वो कम होता है तुम्हारा, ठीक है। पांचवी चीज़ ये है, 15 से 20 मिनट की अगर एक्सरसाइज कर पाते हो, व्यायाम कर पाते हो, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि जो तुम वीर्य बचा रहे हो, ठीक है, वीर्य बचा रहे हो उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर तुम 15 से 20 मिनट का भी एक्सरसाइज कर लेते हो, मोर देन एनफ है। और इसमें बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बट हम तुम्हें और कुछ नहीं बता रहे हैं। बस इतनी चीज़ें अगर फॉलो कर लेते हो, तुम यकीन मानो तुम्हारा जो काम 12 महीने में होने वाला था, जो तैयारी तुम्हारी 12 महीने में होने वाली थी, उसमें मुश्किल से 6 से 8 महीने लगेगा। सिर्फ 6 से 8 महीने का समय लगेगा जो तुम 12 महीने में तैयारी करने वाले थे। और ये चीज़ें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम इसको वाकई में इंप्लीमेंट करोगे। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, फिर हमें बताना। राम राम, जय हिंद।